नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट क्लासेस की ये रीजनिंग की पहली क्लास है और इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि रक्त संबंध जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स आते हैं हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप किस तरह उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो संबंध हमारा बन सकता है वो क्या बन सकता है? माता पिता का, क्योंकि माता पिता ही सबसे पहले हमें डिस्कस करना चाहिए। इनसे इम्पोर्टेंट क्या ही होता है लाइफ में। वो जब भी आपको बोले कि ए बी की माता है या फिर सी डी का पिता है, इस तरह से, तो आप उसको अपने ग्राफिकल रूप में किस तरह से उसको आप नोट कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, वो बात एक बार समझ लीजिए। अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बस आपको अपने एरोज का सही से इस्तेमाल करना है और बाकी सवाल ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। अगर वो कहे कि जो है ए बी की माता है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं कि आप ए को ऊपर रखिए, बी को नीचे रखिए और यहाँ से ऐसे एरो कर दीजिए। नीचे से अगर ऊपर जा रहा है ये, तो हमें दर्शा रहा है कि ऊपर वाले का दर्जा नीचे वाले से एक जनरेशन ऊपर है। अब क्योंकि ए जो है माता है, तो आप इनको डिनोट करने के लिए, आप इनका जेंडर बताने के लिए कि ये मेल है या फीमेल है, आप प्लस और माइनस साइन का यूज कर सकते हैं। जनरली ये ही साइंस यूज किए जाते हैं इसमें। उससे बड़ी आसानी रहती है कि आप क्वेश्चन में, आपको फिर बाद में अगर एक बार इनको नोटिफाई कर देंगे, आप उसके ऊपर प्लस या माइनस लगा देंगे, तो आप कितनी ही दूर निकल जाएं अपने क्वेश्चन को सोल्व करते करते, शुरुआती भी आपको याद रहेगा कि हाँ, ये जो था ये मेरा मेल था या फिर ये मेरा फीमेल था। अब इस अगर लाइन को मैं डिनोट कराना चाहूँ ऐसे, तो ए बी की माता है, तो ए का हमें यहाँ पे जेंडर दिख रहा है क्योंकि वो माता है, तो हम जो जिसको हम स्त्रीलिंग भी बोलते हैं, जैसे माँ, बहन, पुत्री, पत्नी, चाची, मामी, इन सब के लिए हम नेगेटिव नोटेशन का यूज कर सकते हैं या फिर पॉजिटिव नोटेशन का, जो भी आपको सही लगे वो यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं नेगेटिव का यूज करूं, तो अब आगे जब भी मुझे किसी भी क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं, ये जो हमारा कैरेक्टर है वो हमारा स्त्रीलिंग है। अब इसमें बी की माता है बोला, बी जो है वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, तो उन्होंने हमें दिया नहीं है इस लाइन में, तो हमें दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसको कैसे भी डिनोट नहीं करेंगे। ये मैं समझाने के तौर पे आपको बता रहा हूँ। अब अगर दूसरी लाइन ये आए कि सी जो है वो बी का पिता है, तो इस लाइन को आप कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। अब सी बी का पिता है, तो सी को आप ऊपर रखिए, एरो लगाइए कि वो बी का पिता है, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर है वो उससे। क्योंकि अब ये हमारा पुल्लिंग आ गया है, ये हमारा मस्कुलाइन जेंडर हो गया, तो हम इसको पॉजिटिव लिख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से भी, क्योंकि बी का तो अभी हमें जेंडर पता ही नहीं है, बी बेटी भी हो सकती है सी की और बेटा भी हो सकता है, तो इसको हम अभी अननोटिफाइड रखते हैं, अभी इसके ऊपर कोई निशान यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप माता या पिता के केस में आप ऐसे एरो लगा सकते हैं। सेम सिचुएशन में अगर वो आपको बोले कि डी है वो ई का बेटा है, तो उसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ई जो है वो एक जनरेशन ऊपर है और डी उसका बेटा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं उसको चाहे तो डी। अब की बार आपको इसका जेंडर क्लियर किया उसने कहा है कि डी बेटा है। अगर डी बेटा है तो आपको पता है कि इस पे पॉजिटिव साइन आप यूज कर सकते हो, लेकिन ई का बेटा भी उसकी माँ भी हो सकती है और उसका पिता भी हो सकता है, तो आप इसको अब डिफाइन नहीं कर सकते, इसको आप नोटिफाई नहीं कर सकते कि ये आपका फेमिनाइन है या मस्कुलाइन है। ये इसी तरह से अगर बेटी का केस होता, अगर कहे एफ जी की बेटी है, उसको आप कैसे लिख सकते हैं? उसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि जी एक जनरेशन ऊपर है और एफ जो है उसकी बेटी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये इसकी माता जी हो गई और ये नेगेटिव आ गया, क्योंकि हम फेमिनाइन के लिए यहाँ पे नेगेटिव जो सिंबल है हमारा उसको यूज कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई जब हम एक जनरेशन ऊपर जाते हैं या फिर एक जनरेशन हम नीचे आते हैं, जैसे इस केस में। अब अगर, क्योंकि माता पिता जो होते हैं
वो आपस में तो पति पत्नी होते हैं, तो उनको कैसे लिख सकते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। यही अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, ये जो दो टाइप है कि ए बी की माता है और सी बी का पिता है, कैसे लिख सकते हैं कि देखिए ए बी की माता है और सी बी का पिता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि माता और पिता है तो वो आपस में पति पत्नी है। तो आप इसको लिख सकते हो कि ए तो हो गई माता बी की, मैंने नेगेटिव लगा दिया माता दिखाने के लिए, क्योंकि वो फेमिनाइन जेंडर है, उसका स्त्रीलिंग है वो। और सी बी का पिता है, अब बी का ही सी पिता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए ये बी से एक जनरेशन ऊपर है और ये भी बी से एक जनरेशन ऊपर है, लेकिन ये अलग अलग है दोनों, ये ए है और ये सी है, ठीक है। तो इनको दिखाने के लिए आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिएगा। इनको दिखाने के लिए, यानी कि ये पति पत्नी हुए, ये पत्नी हुई और ये पति, तो इनको दिखाने के लिए आप इस एरो का यूज कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिसमें दोनों साइड पॉइंटर हो आपके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस एरो का अगर आप यूज करेंगे तो आगे अगर कहीं भी आपको पति पत्नी में संबंध दिखाना है तो आप बोल सकते हो कि ये एरो मैं यूज करूँगा। मान लीजिए वो आपको बोले कि एफ जी की पत्नी है, तो आपको कुछ यूज नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है जी जो है वो पत्नी हुई तो वो नेगेटिव है और एफ पति हुआ वो पॉजिटिव हुआ, आप उसको बस ऐसे यूज कर दीजिए, ठीक है। अब सवाल में आप कहीं भी चले जाएंगे आपको ये ज्ञात रहेगा आखिर तक कि जी और एफ जो है वो पति पत्नी, और उनमें से पत्नी क्योंकि नेगेटिव लगा है ये है और पति क्योंकि पॉजिटिव लगा हुआ है ये है। अब इसमें ये तो हो गया हमारा पति पत्नी का और माँ बाप का, जिसमें हम एक जनरेशन ऊपर जाते हैं। अब देखिए हम भाई बहन को किस तरह से दिखा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक ही लेवल पे होते हैं। एक ही लेवल पे मतलब उनकी भी जनरेशन सेम होती है, जैसे पति पत्नी की जनरेशन भी सेम ही होती है, एज वाइज उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ऐसे ही भाई बहन की भी जनरेशन सेम ही होती है। लेकिन उसके लिए हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये डिफाइन कर लिया है अब अपना पति पत्नी के लिए। भाई बहन के केस में अगर वो हमें बोले कि सी ई का भाई है, तो क्योंकि सी का पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव है और ई का हमें पता नहीं, अब ई क्या हो सकता है, ई भी उसका सी का भाई हो सकता है या फिर उसकी बहन हो सकती है, तो हम इसको बिना किसी एरो के यूज करेंगे ऐसे। ध्यान दीजिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिना एरो के इसको यूज कर रहे हो तो वहां से आपको दिख रहा है कि ये जो निशान आपने यूज किया ये भाई और बहन के लिए यूज किया। बड़ा ही सिंपल हो जाएगा अगर आप इन एरोज का खाली ध्यान रख लें। अब मैं आपको बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ इसमें। अब देखिए जो पति पत्नी होंगे, जैसे कि इस केस में ऊपर वाले में ए और सी पति पत्नी थे, या फिर जी और एफ को आप ले लीजिए पति और पत्नी थे ऐसे। अब अगर हमें इनसे एक जनरेशन नीचे आना है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि जी की पुत्री सी है, तो पुत्री हुई तो माइनस हो गया, तो क्योंकि ये पति पत्नी है तो इसकी भी आप पुत्री ही उसको लिखोगे, यानी कि इसके पैरेलल, इसके समांतर आपको एक एरो ऐसे नीचे दर्शानी है, नीचे या ऊपर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से दिख ही रहा है कि एक जनरेशन ऊपर है एक जनरेशन नीचे है। तो यहाँ से आपको ये पक्का क्लियर हो जाएगा कि जो सी का जो रिलेशनशिप ऐप के साथ है, भले ही उसने जी से हमें बताया है, तो ऐप के साथ भी आपको रिलेशनशिप उसका पता चल रहा है। ये तो हो गई बात जब हम जो पति पत्नी वाला केस होता है जिसमें पॉइंटर दोनों साइड होते हैं, उससे नीचे आते हैं एक जनरेशन, तो हमने देखा कि दोनों ही समान अंतर आएंगे, यहाँ पे ही दोनों चीज़ें आ जाएंगी, जो भी एक का पुत्र या पुत्री दूसरे का भी पुत्र या पुत्री ही है। भाई बहन के केस में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। भाई बहन के केस में क्या होगा, क्योंकि भाई और बहन हो गए, मान लीजिए सी और डी है, ये बहन है ये भाई है। अब इस केस में अगर वो मुझे बोलता है कि सी का जो पुत्र है वो एफ है, पुत्र है तो पॉजिटिव है, अब वो डी का नहीं हो सकता क्योंकि ये भाई बहन है, डी तो उसका क्या हुआ मामा हुआ, तो इस केस में आप इसके नीचे इसको एफ नहीं लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे एरो से दर्शा सकते हैं। जब भी ऐसा हो कि यहाँ पे बिना पॉइंटर वाली लाइन हो, यानी भाई बहन हो और यहाँ पे एक जनरेशन नीचे आए हुए हैं, तो ये क्या होगा, अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव, आपको वैसे इससे कोई संबंध नहीं रहा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव अगर हो जाता है ऐसा, तो
तो आपको दिख रहा है कि दोनों ही मेल है, ये भी मेल है और ये भी मेल है। तो ये रिश्ता जो हो गया इनका, ये मामा और भांजे वाला रिश्ता हो गया। ठीक है, क्योंकि जनरेशन के नीचे भी आपका मेल मेंबर है और यहाँ पे जनरेशन के ऊपर भी मेल मेंबर है। बाई चांस ये ऐसे हो जाता कि सी और डी बहनें हैं दोनों, तो बहनें हैं तो मैंने नेगेटिव लगा दिया, और एफ जो है उसका वो पुत्र है सी का, तो यहाँ से ये इसकी मौसी हो जाएगी, ये मौसी और भांजा हो गया। ठीक है, जो जनरेशन में ऊपर है वो मौसी, जो नीचे है वो भांजा। अब अगर मैं इनके निशान बदल दूं, मैं मान लूं कि जो मेरा यहाँ पे मान लीजिए ये एफ इसका पुत्र ना होके, सी का ना होके ये डी का होता, और डी हमारा क्या है, मान लीजिए मेल है, ये हो गई बहन, ये हो गया भाई। अब इसका अगर हो जाए पुत्र एफ, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि क्योंकि ये इसकी अब बुआ लगेगी, क्योंकि ये इसकी बहन हुई, इसके पिता की बहन हो गई ना ये, तो ये इनमें जो रिश्ता हो गया वो बुआ भतीजा का हो गया। ऐसे ही अगर ये नेगेटिव होता, ये पुत्री होती, तो ये बुआ भतीजी हो जाती। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये नेगेटिव होता तो ये मौसी भांजी हो जाती, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाता तो ये मामा भांजी हो जाती। तो ये आप देख रहे हैं कि जब एरो वाला केस था तो क्योंकि दोनों पे ही अप्लाई होगी वो चीज़, अगर इसका पुत्र हुआ तो इसका पुत्र हो जाएगा, क्योंकि वो पति पत्नी हमारे। लेकिन जब हम भाई बहन यानी बिना एरो वाली लाइन अगर हम यूज करते हैं तो उस केस में हमारा जो रिलेशनशिप बनता है वो अंकल या आंट वाला बनता है। इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में मामा को भी अंकल बोलते हैं और चाचा को भी अंकल बोलते हैं, ऐसे ही मामी को भी आंट बोलते हैं और चाची को भी आंट बोलते हैं। तो इस केस में जब भी हमारी ये तिरछी लाइन अगर जाए, वो भी लोअर जनरेशन से अपर जनरेशन, तो उस केस में अंकल आंटी वाला रिलेशनशिप हमारा हो जाता है। ये तो हो गई बात हमारी भाई बहन की और एरो की, जब हम नीचे आ रहे थे दोनों केस में। ठीक है, हम एक जनरेशन नीचे आ रहे थे, अब हम जाएंगे एक जनरेशन ऊपर। अगर हम एक जनरेशन ऊपर जाएं तो एरो वाले निशान में देखिएगा, मान लीजिए ए और बी पति पत्नी है। ठीक है, अब अगर मैं इस जनरेशन में कहीं भी ऊपर जाता हूँ, मान लीजिए ऊपर जाने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो इसकी ये जो बी है हमारा, या तो ऊपर इसके डिफाइन कर रहे हैं हम इसकी माता जी को या इसके पिताजी को। मान लीजिए बी का पिताजी जो है वो एफ है, तो अब ए का उससे पिताजी वाला संबंध नहीं होगा क्योंकि ये पति पत्नी है, इसलिए क्या होगा, ये तिरछी एरो जाएगी। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, जब हम पति पत्नी में एक जनरेशन ऊपर जाते हैं तो वो सेम नहीं होता। अगर नीचे आएंगे तो वो दोनों के ही पुत्र या पुत्री होंगे, ये हमें पता है, लेकिन ऊपर जाएंगे तो एक का ही पिता होगा, दूसरे का सास या ससुर, ये रिश्ता बनेगा। इस केस में ससुर है। ठीक है, अब अगर ये इनकी माताजी होती, मान लीजिए जी माताजी है इनकी, तो ये इनकी क्या हो जाती, सास। एक जनरेशन जो ऊपर है वो सास है और ये बहू है। ठीक है, अब इसी में आपने ये चीज़ सीख ली कि अगर ऐसे ऊपर जाएंगे तो सास ससुर होंगे अगर पति पत्नी का केस हो, और अगर भाई बहन के केस में ऊपर जाएं तो क्या होगा, मान लीजिए एच और जी भाई और बहन है, सॉरी एच, मान लीजिए एच और जी भाई और बहन है। तो अगर इस केस में अगर जी के पिता की अगर मैं बात करूं, जी का पिता मैं मान लेता हूं ए को, तो क्योंकि ये भाई और बहन है तो वो इसका भी पिता होगा। तो आप एक ऐसी पैरेलल लाइन लगा के इसका भी इसको पिता लिख लेना, काफ़ी आसानी रहेगी जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अभी तक जो सार में आपने सीखा उसको एक बार देख लीजिए। जब भी मैं कहता हूँ माता या पिता है तो हम एरो का यूज करते हैं। ठीक है, या बेटा या बेटी है तो उस केस में भी हम एरो ही यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो नीचे यूज करोगे वो पुत्र या पुत्री होगा और ऊपर माँ या बाप होगा। फिर मैंने आपको पति और पत्नी का बताया था, ये था माँ और बाप का। फिर मैंने आपको बताया था पति और पत्नी का, उस केस में मैंने कहा था कि हम जिसमें दोनों साइड एरो लगी हुई है वो यूज करते हैं। फिर मैंने भाई और बहन का बताया आपको, उसमें हम बिना एरो के यूज करते हैं लाइन को। और एक चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर आपका मेल है तो आप पॉजिटिव साइन यूज कर लो और फीमेल है तो नेगेटिव साइन यूज कर लो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पति पत्नी के केस में, यानी इस एरो के केस में, अगर हम नीचे जनरेशन में आ रहे हैं तो दोनों के लिए अप्लाई होगी वो चीज़।
अगर ए इसका बेटा है तो वो ए इसका भी बेटा है, ये चीज़ है। लेकिन अगर इसी में ही एरो वाले में अगर हम ऊपर जाएं तो वो सेम यूज नहीं होती, फिर वो तिरछी एरो लगानी पड़ती है, वो सास या ससुर वाला हमें रिलेशनशिप दिखाएगा। सीधी लाइन भाई और बहन के केस में क्या होता है, अगर नीचे आए, क्योंकि अगर भाई और बहन हो और इसी का ही बेटा हुआ तो वो इसका बेटा नहीं हो सकता, तो हम ये तिरछा यूज करते हैं। उस केस में ये इसका मैटरनल अंकल या फिर ये ऊपर वाली जनरेशन वाला या तो मामा होगा या चाचा होगा या मामी चाची, जो निशान इनके आपस में बन रहे हैं भांजा भांजी वो सब होंगे। लेकिन अगर इस एरो में हम ऊपर जाएं तो क्योंकि भाई बहन के पिता की बात हो रही है या माता की बात हो रही है तो दोनों पर ही अप्लाई होगा। अब एक चीज़ रह गई हमारी, बाकी तो सब हमने रिश्ते देख लिए कि ये जो भाभी है उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर जो देवर है उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, साला या सालीन को कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि अब आपको पता ही चल गया कि ये वाली एरो हम यूज करते हैं पति पत्नी के लिए और ये वाली एरो हम यूज करते हैं भाई और बहन के लिए। तो अगर मुझे दर्शाना हो कि ए जो है वो बी की भाभी है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ए अगर ये भाभी है तो इसका मतलब इसका रिलेशनशिप ऐसे एरो वाला इसके बी के भाई से बना हुआ है। तो बी का भाई जो है मान लीजिए वो मैं सी मान लेता हूँ, बी का भाई सी हुआ, ए उसकी भाभी हुई, और ये इनमें इस एरो से दिख रहा है कि ये जो है इसका भाई है। अब बी कुछ भी हो सकता है, बी एक लड़की भी हो सकती है, बी एक लड़का भी। तो यहाँ से जब इस टाइप की यानी कि दोनों लाइनें एक साथ यूज होती हुई आपको दिख जाएं तो आप समझ लेना कि ये वाला जो रिलेशनशिप बन रहा है ये या तो भाभी का या साली का या साले का या फिर देवर का रिलेशन। ये देखिए ये एसएससी सीपीओ 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ है ब्लड रिलेशन के ऊपर। डी बी का पिता है, बी सी की साली है और ए की बेटी है, ए का डी से क्या संबंध है। तो आप बड़ा इजीली इसको अपने रूप में लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया। डी बी का पिता है, क्योंकि डी पिता है तो मैं पॉजिटिव साइन यहाँ पे यूज कर सकता हूँ इसके ऊपर। बी का भी हमें पता नहीं है। बी सी की साली है, अब ये साली हो गया है तो ये नेगेटिव आ गया है यहाँ पे, सीधी सी बात है। और सी की साली अभी हमने साली वाला रिलेशनशिप समझा था कि ऐसे और ऐसे, सी की साली है वो, तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है ये। अगर आगे क्वेश्चन में उसने दिया इसके बारे में कुछ जिक्र तो मैं वो लिख दूंगा, अभी मैं एक्स लिख लेता हूँ। यहाँ से दिख रहा है कि सी की जो साली है वो बी है। अब ए की बेटी जो है और ए की बेटी है, ये जो बी है वो ए की बेटी भी है। तो अब यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कि जो बी है वो ए की बेटी भी है। इसी तरीके से लिख सकता हूँ मैं इनको, एक ही जनरेशन एक ही लेवल पे रखूँगा मैं। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि वही वाला क्वेश्चन हो गया जैसे हमने पीछे देखा था जब हम समझ रहे थे कि ये तो इसकी हो गई बेटी है कि ये पिता था, तो ये ऑब्वियसली क्या बची इसकी माता जी। तो ये दोनों क्या हो गए पति पत्नी। तो इसने पूछा क्या ए का डी से क्या संबंध है, तो उसने हमसे यही पूछा कि ए का डी से क्या संबंध है। तो ए क्या हुई डी की पत्नी, तो ये वाइफ आ जाएगा इसका आंसर। इतने आसान हो जाते हैं ये क्वेश्चन अगर आप एरो वाले मेथड से इनको करना सीख जाएं। देखिए एक और क्वेश्चन जो IBACIO 2013 में हमारा आया था ब्लड रिलेशन के ऊपर, उसको आप देख लीजिए। ए की माँ बी की बहन है, तो देखिए ए की माँ की बात की गई है, तो ए की माँ, अब मुझे नहीं पता वो कौन है क्योंकि उसने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, बस कहा है कि बी की बहन है। अगर बी की बहन है वो और ए की माँ है तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन तो उनके ऊपर आएगा, ठीक है। मुझे ए का भी नहीं पता वो मेल है और बी का भी नहीं पता कि वो मेल या फीमेल क्या है। अगली लाइन है और सी की बेटी है, ये जो है ए की माँ बी की बहन वो सी की बेटी है। अगर सी की बेटी हुई तो वो सी मेरा यहाँ पे आएगा, और बेटी है इनकी तो इनका भी हमें पता नहीं ये मेल है क्योंकि ये उनके बाप भी हो सकते हैं और उनकी माँ भी हो सकती है। अब आगे उन्होंने कहा है जो डी है वो बी की बेटी है, डी जो है वो बी की बेटी हुई, ठीक है, बेटी हुई तो नेगेटिव, और ई की बहन है। अब अगर ये ई की बहन हुई डी तो सीधी सी बात ये है कि बी इनकी वो हुई, बी की भी ये पुत्री हुई ना अगर ई की बहन हुई। अभी ये देखिए मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, तो उस केस में हमें पता नहीं है पुत्री है या पुत्र है। सी का ई से क्या संबंध है, तो देखिए क्योंकि बी की बात कर रहे हैं हम
और बी की बात अगर हम कर रहे हैं सी की ई से, तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि ये भाई बहन है तो जो इनकी माता जी हुई वो इसकी भी माता हुई, माता या पिता जो भी थे ये, अब इनका डिफाइन नहीं कर रखा है। और क्योंकि बी की ही है ये, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये सी है। तो सी और ई में संबंध आप देख सकते हैं कि 2 जनरेशन का हो गया ये गैप इनमें। मान लीजिए ये इसकी माँ है तो ये इनकी भी माँ है, तो ये क्या होगी, इनकी नानी हो सकती है। या फिर अगर बी, क्योंकि बी का भी नहीं पता हमें क्या और ई का भी नहीं पता हमें, बी अगर बाप है और सी फिर इनका भी दादी हुई, तो ये दादी हो जाएगी उस केस में अगर बाप की माँ हुई। ऐसे ही माँ की अगर माँ हुई तो नानी हो जाएगी, और माँ का अगर बाप हुआ तो नाना हो जाएगा, और बाप का अगर बाप हुआ तो दादा हो जाएगा। तो उस केस में आप कह सकते हो कि जो संबंध हुआ सी का ई से वो ग्रांड फादर या ग्रांड मदर वाला हुआ, क्योंकि इंग्लिश में हम नाना नानी के लिए भी ग्रांड फादर और ग्रांड मदर वर्ड ही यूज करते हैं, जैसा दादा दादी के लिए। इस तरीके से एरो वाले मेथड से आप बड़ा इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे। जो उन्होंने दे दिया हमें बेटी है बेटा है, उसके साथ निशान यूज कर लीजिए, बाकी के साथ आपको निशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है यूज। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने बड़े बेसिक क्वेश्चंस डील किए हैं, 2 क्वेश्चन डील किए हैं जो पीछे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अगली वीडियो में हम थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोज और बनाएं और अलग अलग चैप्टर्स पे भी, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।